हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। तो इस एंटायर कन्वेंशनल जो हमारे डिवाइसेस है जैसे स्मोक डिटेक्टर, ये सारी चीज़ें हम पर्टिकुलर जोन में कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो कनेक्शंस होगी वो हमारे किस सर्किट के ऊपर होगा, आप सभी लोगों को आंसर करना है। मैंने कल आपको थियरी लेक्चर्स आपका ले लिया था, राइट। तो कौन से जोन पर हम कनेक्ट करेंगे वो मैं डिसाइड करूंगा, जोन 1 पे कनेक्ट करना है या जोन 2 पे। लेकिन इस सर्किट का अपना एक नाम है, क्या बताया था, कौन सी सर्किट है ये बताओ? यस, आईडीसी सर्किट, राइट, इनिशिएटिंग डिवाइस सर्किट। यही सर्किट के ऊपर हमको क्या करना है, कनेक्टिविटी करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां से देख सकते हो, यहाँ पर पैनल के ऊपर यहाँ पर जोन 1 और जोन 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो आपको करना क्या है, जोन 1 से या जोन 2 से आपको वायर कनेक्ट करते हुए लेकर जाना है। अब डिसाइड आपको ये करना है कि फील्ड के ऊपर कौन से डिटेक्टर को आपको जोन 1 पे कनेक्ट करना है, कौन से। तो इसकी पूरी प्लानिंग वगैरह जो होती है वो पहले ही हो जाती है। जब आपके पास में ऑटो कैड वगैरह का जो आपके पास में एक 2D ड्राफ्ट आता है, उसके बेस पर आप क्या करते हो, पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि इतने डिटेक्टर्स हम जोन 1 में लगाएंगे, इतने डिटेक्टर्स हम जोन 2 में लगाएंगे, और फिर उसके हिसाब से वायरिंग होती है और उसके बाद में जो है आपकी कनेक्टिविटी लास्ट में होती है। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल तो हम वो साइड के हिसाब से सारा काम कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ ऑटो कैड के मैप्स वगैरह भी दिखाऊंगा, उसके ऊपर आपको समझेगा। अभी फिलहाल के लिए हमें कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे जितने भी डिटेक्टर्स हैं इनको मैं ओपन कर देता हूँ और फिलहाल पैनल को मैं बंद रखता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे जो भी वायरिंग किए हुए हैं इनको सबको मैं निकाल रहा हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पर तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा क्लीन हो गया है। और यहाँ पर अब मैं आपको एकदम प्रोफेशनली जैसे हमारी वायरिंग होती है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जोन डिसाइड करना है। तो यहाँ पर मैं जो जोन डिसाइड कर रहा हूँ दैट इज जोन 2, ठीक है। तो जोन 2 से मेरे को 2 कोर का वायर लेना है। यहाँ पर आप देखिए 2 कोर का वायर लेना है और वो मेरे पहले डिटेक्टर में जाएगा, दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो इस पहले डिटेक्टर के अंदर आप देखोगे बहुत सारे अंदर टर्मिनल दिए हुए जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट, ऑलराइट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे इस पहले स्मोक डिटेक्टर के ऊपर, इवन हर एक स्मोक डिटेक्टर के ऊपर जो टर्मिनल है वो बहुत सारे टर्मिनल दिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को थियरी में बताया था कि इनके ऊपर भी नंबर्स लिखे होते हैं। अगर यहाँ पर आप जाकर देखोगे तो इसमें 5 नंबर दिया हुआ है, इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें 6 दिया हुआ है। तो ये हमारे रावेल के हिसाब से नंबरिंग दिया हुआ है। ये डिपेंड करता है आपके ब्रांड टू ब्रांड, अगर आप ब्रांड चेंज करोगे तो उसके अंदर ये जो डिनोशन है वो चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा कंसेप्ट सिमिलर होगा जो मैंने आपको थियरी में समझाया था। हमें क्या करना है, पहले तो पैनल से 2 कोर का वायर लेकर आना है हमारे पहले डिटेक्टर के अंदर, और इस पहले डिटेक्टर पे मैं कहां कनेक्ट करूंगा, ये लूप में कनेक्टिविटी करूंगा, राइट। तो एक लूप में कनेक्टिविटी करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 है, 5 है, 3 है और 6 है। तो अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम मैं किसके ऊपर कनेक्ट करूंगा, 2 और 5। यस, 2 और 5। तो मैं 2 पे पॉजिटिव बना सकता हूँ या 5 पे नेगेटिव, या 5 पॉजिटिव बना सकता हूँ, 2 नेगेटिव। ये टोटली डिपेंड करता है मेरे ऊपर, क्योंकि ये नॉन पोलराइज्ड डिटेक्टर है, इसमें पोलैरिटी नहीं है लूप के ऊपर, राइट। तो मैं जो भी यहाँ पर डिसाइड करूंगा वही मुझे आगे के डिटेक्टर पर भी मुझे सेम कैरी फॉरवर्ड में वायरिंग करनी है, ऑलराइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं रेड को प्लस और ब्लैक को माइनस एज कंसीडर कर रहा हूं, एज इलेक्ट्रिकल का यही रूल है। तो रेड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और ब्लैक हमारा होगा नेगेटिव। तो मैं रेड को जो है 2 पर कनेक्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी बताऊंगा। आप प्रैक्टिस करते समय पे आप चेंज भी करके देख लेना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन पोलराइज है, तो हम अगर इसको चेंज करके भी वायरिंग करेंगे, बस आगे भी सेम सिमिलर रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 को प्लस करूंगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो एल जैसा शेप दिख रहा है आपको, राइट। इसके नीचे ही आपको 2 लिखा हुआ है। अब ये पूरा सर्किट जो है ना 2 के लिए है, ये पूरा सर्किट 2 के लिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरा सर्किट 3 के लिए, ये यहाँ पर आप देखोगे पूरा सर्किट 6 के लिए है, और ये पूरा सर्किट आपका 5 के लिए। 5 के साथ में 4 भी लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको समझना है, ये पूरा क्या है आपका 2 है, ये पूरा 3 है, ये पूरा 5 है या 4 है, आप जो बोलो, ठीक है। और ये पूरा आपका 6 है,
क्लियर हुआ इतना? तो ये एक ही सर्किट है, मैं चाहे यहां पर कनेक्ट करूं या चाहे यहां पर कनेक्ट करूं, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दो को कनेक्ट कर देता हूं। तो पैनल से प्लस वाला वायर आया, वो हमारे 2 पे लग गया, और माइनस वाला किस में कनेक्ट करूंगा, बोलो? 5 पे। सबको साथ में बोलना है जब भी पूछूं। तो यहां पर 5 पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर 1 है और डिटेक्टर 2 है, इसको मैं यहां पर जोन 2 के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूं, राइट? तो पहला 2 डिटेक्टर मैं एक जोन पे लगाऊंगा, दूसरा 2 डिटेक्टर मैं दूसरे जोन पे लगाऊंगा। तो वो प्रैक्टिकल आप लोगों को करके देखना है, ऑलराइट? तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे को अभी करना क्या है, जब मैं फील्ड के ऊपर रहूंगा तो अब यहां से 2 कोर का वायर मेरे दूसरे डिटेक्टर पे जाएगा, फिर वहां से 2 कोर का वायर मेरे तीसरे डिटेक्टर पे जाएगा। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो ये जो लूप में हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, यही कनेक्टिविटी हमारा जो होता है, दैट इज, ये जो यहाँ पर हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज योर बी क्लास वायरिंग, जो मैंने आप लोग को बताया था। वो एड्रेसेबल में जो है हम ए क्लास की वायरिंग यूज करते हैं, यहाँ पर जो है हम बी क्लास की वायरिंग यूज कर रहे हैं। तो ये वायर जो है आपका जाएगा और एंड में वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वहां से फिर रिटर्न आपके पैनल के ऊपर नहीं आएगा, वो एड्रेसेबल में होता है, कन्वेंशनल में नहीं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, कनेक्टिंग लूप के लिए वायर ले लेता हूं। तो इस वायर को मैं यहां पर, ये देखिए ऐसे, तो इस डिटेक्टर से हमारे दूसरे डिटेक्टर पर वायर चला गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर अगेन 2 और 5 में मुझे कनेक्ट करना है, ऑलराइट? तो यहां पर मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो अब इस 2 में मैं यहां पर, आप देख सकते हो यहां पर एल शेप जो बना हुआ है ना, तो यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर कनेक्ट कर सकता हूं क्या? यस, कर सकता हूं। यहां पर भी कनेक्ट कर सकता हूं और यहां पर भी कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर खाली है तो मैं इसमें ही लगा देता हूं, ऑलराइट? और ये क्या करूंगा, मैं वापस से 5 पे कनेक्ट कर दूंगा। अगेन यहां पर 2, राइट? तो अभी देखो 2 प्लस ही होगा हमारा, आगे भी सब 2 प्लस और 5 माइनस। ठीक है, अगर आपने वहां पर 5 प्लस और 2 माइनस रखा है तो सभी में 5 प्लस और 2 माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करते चले जाना है। तो आप जब भी वायरिंग करो तो आप, हमने इस तरीके से हमारे डेमो सेटअप को बनाया हुआ है ताकि आप पीछे से वायर लेकर जा सको। अदरवाइज अब अगर आप आगे से कनेक्टिविटी करोगे तो ये बंद नहीं होगा ना डिटेक्टर, राइट? तो हमने इसमें कोई जंक्शन बॉक्स वगैरह का यूज नहीं किया है, तो हमने ऐसा बनाया है ये ताकि आप पीछे से वायरिंग, इसमें ऐसे समझ लो कि ये वायरिंग आपके फॉल सीलिंग से आया हुआ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से आपको एक आइडिया लगेगा, राइट? तो ये हमने एंटायर डिटेक्टर को कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमारे केस में हमने 2 ही डिटेक्टर रखा है पर्टिकुलर जोन पे। ठीक है, तो जोन 2 पे हमने 2 डिटेक्टर। अच्छा, यहां पर आप लोग को बताना चाहता हूं, ये जो बेस होता है ये सभी डिटेक्टर के लिए सिमिलर होता है। कल को मान के चलिए ये डिटेक्टर मैंने यहां पर लगा दिया स्मोक वाला, और ये हीट वाला यहां पर लगा दिया, तभी भी चलेगा। ये वाला मैंने यहां पर लगा दिया और इसको यहां पर चेंज कर दिया, या इसमें से कोई डिटेक्टर मैंने उठा करके यहां पर लगा दिया, तभी भी चलेगा, क्योंकि बेस सबका सेम होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट आता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अब ये जोन को जो है हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, यानी कि एंड करना है। तो एंड ऑफ लाइन रजिस्टर, ये देखो, अब ये रजिस्टर क्यों लगाना होता है ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था, और एंड में ही क्यों लगाना है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद होगा आई थिंक सो। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रजिस्टर मैं चाहूं तो मेरे यहाँ पर फ्रंट ऑफ लाइन में भी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहां पर नहीं लगाते हुए मैं एंड ऑफ लाइन में लगा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा फ्रंट ऑफ लाइन में लगाने से क्या प्रॉब्लम आता है, यानी कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसका रीजन मैंने आपको थियरी में ऑलरेडी बता दिया। यस और नो? तो यहां पर मैं एंड ऑफ लाइन लगाऊंगा एज पर माय रूल, जो मैंने आपको बताया था, ताकि हमें आगे के जितने भी लूप में कोई भी फॉल्ट हो तो उसकी फॉल्ट का जो इंडिकेशन है वो पैनल तक पहुंचे, राइट? तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 और 5, ये क्या है 2 और 5, इनमें हम एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाएंगे। तो ये 4.7 किलो ओम्स का रजिस्टर आपको पैनल के साथ में मिलेगा, आपके जोन वाले सर्किट के ऊपर ही आपका कनेक्टेड होगा। आपको सिंपली वहां से निकाल करके यहां पर आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, और अगर मान के चलिए यहां पर मैं जोन 1 को यूज कर रहा हूं लेकिन जोन 2 को नहीं कर रहा हूं, तो वो रजिस्टर वहीं पर लगा रहने दो, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अदरवाइज जोन ओपन का एरर आपको दिखाएगा।
तो ऐसा नहीं कि रजिस्टर निकाल के आप फेंक दो, ठीक है, उसको वहीं पर लगे रहने दो, जब वो सर्किट यूज करोगे तो उसको निकाल के फिर आपको एंड ऑफ लाइन पे लगाना है। बहुत सारे लोग काम कन्वेंशनल के अंदर ऐसे करते हैं कि वो लोग फ्रंट ऑफ लाइन पे लगा के छोड़ देते हैं, इवन पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद में भी उसको फ्रंट ऑफ लाइन पे रखते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, क्या आएगा, यस, अगर लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी फॉल्ट आया, तो वो डिटेक्टर का फॉल्ट आपको पैनल पे शो नहीं करेगा। और ये मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा आगे की क्लास में, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपका हो गया ये कंप्लीट। अब मैं क्या कर रहा हूं, सारे डिटेक्टर को यहां पर क्लोज कर देता हूं। अब इसके अंदर मैं देखो यहां पर हमारा एमसीपी है, मैंने अभी एमसीपी कनेक्ट नहीं किया, मैं आपको आगे की क्लास में ये एमसीपी कनेक्ट करके दिखाऊंगा, हमारा रिस्पांस इंडिकेटर कनेक्ट करके दिखाऊंगा, इसकी पूरी एंटायर चीज जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, ठीक है। तो जितने भी डिटेक्टर है पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं और फिलहाल इतने से हम क्या करेंगे, पैनल को स्टार्ट करके देखते हैं एटलीस्ट हमारा जो वायरिंग है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं। अच्छा, कई बार जब आप डिटेक्टर को बंद करोगे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते, फ्रेशर्स होते, वो लोग डिटेक्टर को क्लोज नहीं कर पाते, बहुत टाइम लगता है उनको। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक जैसा कुछ नहीं है एक्चुअली, पहले से ऐसा इंडिकेशन बनाया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, इधर एक लाइन दिख रहा होगा आपको, राइट, तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपके इस बेस पर भी है, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस बेस पर भी आपको एक लाइन मिलेगा, ये लाइन, दोनों लाइन आपस में मैच होना चाहिए, जैसे ही मैच होगा आपको ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा लाइन होता है, यहाँ पर भी एक छोटा सा लाइन है, ये जो लाइन है आपस में मैच होना चाहिए, और फिर उसके बाद में ट्विस्ट कर दोगे तो पूरी लकीर मैच हो जाएगी, पूरा लाइन मैच हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इजी तरीका है, आप निकालो, लाइन को मैच करो, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे करते रहोगे, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा सा लॉजिक यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन बना है, बराबर उसी लाइन पे प्लेस करना है और फिर इसको ट्विस्ट कर देना। क्लियर हुआ? तो ये डिटेक्टर का जो बेस है वो कैसे भी लगे, ठीक है, हम डिटेक्टर को बिठा सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो बिठाते समय पे ये नहीं देखना कि वो लाइन सीधा है या टेढ़ा है, वो बेस कैसा भी हो, पूरा 360 डिग्री में आप कैसे भी बिठा सकते हो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो आपका कवरेज है ये पूरा 360 डिग्री में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एलईडी इंडिकेशन भी मिल रहा है, इसका भी विजिबिलिटी आपको पूरा 360 डिग्री में होता है, आदमी कहीं से भी देखे उसको एलईडी दिखने वाला है, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा एरो मार्किंग नहीं है कि इसको हमेशा ऐसे ही बिठाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो इतना सब कुछ बताने के बाद में अब मैं पैनल को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा देख सकते हो यहाँ पर पैनल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मेन एसी पावर को स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमने बैटरी को भी कनेक्ट कर लिया है, यानी कि एसी और हमारा जो डीसी है, ठीक है, ये भी हमारा कनेक्टेड है। तो बैटरी ऑलवेज डीसी पावर सप्लाई होता है हमारा, ठीक है। तो दोनों ही, तो ये सारी चीजें अगर इसमें कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पर सिस्टम हेल्दी बताने वाला है, ठीक है। यानी कि हमारा डिटेक्टर प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है। रिस्पांस इंडिकेटर ये तो ऑप्शनल है, राइट, मैं लगाऊं नहीं लगाऊं वो मेरे ऊपर है, राइट। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था, राइट, कि रिस्पांस इंडिकेटर कब लगाना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर हमारी क्लास हो चुकी है। आफ्टर देन एमसीपी, एमसीपी भी क्या होता है, एक प्रकार का ऑप्शनल डिवाइस, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आप एमसीपी लगाओ, लेकिन हर प्रीमाइसेस पे एमसीपी लगता है। मैं सिर्फ अभी प्रैक्टिकल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलराइट। ऐसा नहीं है कि आप प्रीमाइसेस पे एमसीपी दो ही नहीं, मैनुअल कॉल पॉइंट, ऑटो कॉल पॉइंट दोनों ही आपको वहां पर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो एमसीपी है, राइट, ये मैं बाद में आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। इसी के लूप में आप ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप बीच में भी आप लूप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। वो सारे जो डायग्राम मैंने आपको बताए थे डिफरेंट, वो सब भी आप कर सकते हो यहाँ पर। आफ्टर देन यहाँ पर आपका हुटर है, तो हुटर की भी कनेक्टिविटी आगे प्रैक्टिकल करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। पहले डिटेक्टर देख लिया हमने, अब एमसीपी देखेंगे, एमसीपी के बाद में फिर रिस्पांस इंडिकेटर देखेंगे, फिर उसके बाद में हम हुटर को कनेक्ट करके देखेंगे, फिर बैटरी कनेक्शंस भी मैं करके दिखाऊंगा आपको सारा। अभी फिलहाल हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम यहां पर आप देख सकते हो, सिस्टम हेल्दी लिख कर आ रहा है। हेल्दी इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, किसी भी चीज का फॉल्ट नहीं है। इसमें जितने भी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर बोलते हैं, जितने भी लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं, इनका मतलब क्या है, ये सब भी आपको सिखाया जाएगा। इसके अंदर की पूरी ऑपरेटिंग आपको बताई जाएगी, जिसको हम कमीशनिंग बोलते हैं, वो कैसे किया जाता है पैनल के ऊपर, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं लिखवाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर के जो सर्किट के ऊपर क्या क्या टर्मिनल थे, ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया है कि पहले यहाँ पर आप देख सकते हो 24 वोल्ट का आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जोन 1 जोन 2 का यहाँ पर टर्मिनल हमें मिल रहा है, जिसके ऊपर हम अगेन हमारे जो आईडीसी सर्किट है उसके ऊपर हम 20 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो 20 + 20 हमारा 40 डिवाइसेस तक पैनल सपोर्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका हुटर है, दैट इज योर एनएसी सर्किट, और ये सब आपके रिले। तो रिले का क्लास में जब आगे लूंगा
तो बहुत सारी, तो अभी एज अ बिगिनर लेवल पर मैंने आपको यहाँ पर सब बता दिया, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो हम अभी फायर पैनल की कंप्लीट इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारी कनेक्शंस यहाँ पर कर रखी है, ऑलराइट। अब मैं इसको स्मोक करके भी आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ एंटायर चीज़ें होने के बाद में। आप सबसे पहले मैं स्मोक डिटेक्टर को टेस्ट करूँगा। तो जैसे ही ये चैम्बर पूरी तरीके से स्मोक से फुल होगा, ऑटोमेटिकली लाइट इंडिकेटर यहाँ पर जल जाएगा, ये स्टेडी हो जाता है। आफ्टर देन तो देख सकते हो यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर जो है हमारे स्मोक डिटेक्टर की, ये कंप्लीटली हमारा स्टेडी हो चुका है। और यहाँ पर रिस्पॉन्स इंडिकेटर, ठीक है, ये भी हमारा जलने लग गया है। तो ये इसकी कनेक्टिविटी भी हमने कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये एंटायर हमें पर पैनल पे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो पैनल को मैंने अभी साइलेंट मोड पे रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर साइलेंट की जो एलईडी है वो यहाँ पर जल रही है। और थोड़ा सा आगे लाकर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हो फायर जो है जोन 2 में हुआ है, तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको एक एलईडी इंडिकेशन मिल जाता है जिसमें जोन 2 फायर यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपको पता चल जाता है कि कौन से जोन में हमारा फायर हुआ है, स्मोक हुआ है, और फिर उसके हिसाब से जब आपको एक्शन लेना है वो हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो, जिस भी जोन के हिसाब से आपको लेना है। सो जैसे कि आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठकर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली फायर अलार्म सिस्टम को सीख रहे हैं, ये अभी कन्वेंशनल का कोर्स चल रहा है। इसी तरीके से हम आगे चल के एड्रेसेबल के ऊपर भी हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, सीसीटीवी कैमरा के ऊपर, उसके बाद में हमारे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, ऐसे बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के कोर्सेज हम डेली बेसिस पे क्लास कंडक्ट करते रहते हैं। अगर आप चाहते हो लाइव प्रैक्टिकल क्लास को ज्वाइन करना, तो आपको करना क्या है, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो हमारे काउंसलर का नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करिए और हमारे अपकमिंग बैच के बारे में आप पता करिए। सो अगर आप मुंबई से हो तो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच में आके आप इन कोर्सेज को यहाँ पर प्रैक्टिकली सीख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मुंबई नहीं आ सकता, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ में जा सकते हो, जहाँ पर ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड में हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल है। आप कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स भी अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और इंडिविजुअल कोर्स के साथ में जाना चाहते हो तो आप इंडिविजुअली भी सीख सकते हो। करना कुछ भी नहीं है, काउंसलर को कॉल करिए और इन सारी कोर्सेज के बारे में डिटेल प्राप्त करिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के अंदर। दिस इज लक्ष्मण साइनिंग out for the day. Bye bye, take care.